जय श्री राधे। कैसे हो भाई बहन। और मैं आज आपको एक गणेश जी महाराज की प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, जिसके सुनने से घर में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती और घर में धन धान्य की प्राप्ति होती। तो मैं आज आपको गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। तो हम सुनते हैं कहानी। एक बार एक गांव के चौराहे पे गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। उस गणेश जी की उस मूर्ति की ये अनोखा काम था कि उसको जो भी प्रणाम करता, जो भी उसको प्रसाद चढ़ाता, भोग रूपी कुछ भी चढ़ाता, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। खास तौर पे उसको कच्चा घी बहुत ही पसंद था गणेश जी महाराज को। तो जो लोग अपने घी में अपने घर में बिलौना करते और बिलौना करके उसका घी बनता ना, उस घी में से एक कटोरी घी की गणेश जी महाराज की मूर्ति पे ला के चढ़ा देते और गणेश जी महाराज प्रसन्न हो जाते, सबको सुख समृद्धि मिलती। एक दिन एक जाटनी थी, वो अपने खेत में जा रही थी, हाथ में उसके खुरपा था फूस खोदने का। उसने सोचा, देखो गणेश जी महाराज के ऊपर कितना घी लपा है, मेरे घर में तो इतना घी है नहीं, क्यों नहीं मैं इस घी को उतार के अपने घर ले जाके अपने घर में बाटी चौपड़ के खा लेती हूँ। तो कल मैं ऐसा ही करूँगी, सुबह जल्दी आऊँगी, कौवों के खाने से पहले ले जाऊँगी। कौवे भी तो खाते हैं, मैं क्या कौवों से बुरी थोड़ी। दूसरे दिन जाटनी सुबह जल्दी आई, जैसे ही गणेश जी महाराज की घी चढ़ा, उसने घी उतार के घर ले जाके अपने बाटी चौपड़ के खा ली। रात को सब सो गए, सुबह उठे तो गणेश जी महाराज ऊंधे पड़े। तो पुजारी जी ने देखा कि गणेश जी महाराज तो ऊंधे पड़े, उनकी पूजा कैसे की जाए। तो किसी को बुलाया, तो उन्होंने उठाने की कोशिश की, तो नहीं उठे गणेश जी महाराज। ऐसे करते करते उन्होंने सबको बुला लिया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सब कोई कोशिश करके देख रहा था कि गणेश जी महाराज ऊंधे कैसे पड़ गए, हमसे क्या गलती हो गई, जरूर हमसे किसी न किसी से गलती हुई है। ऐसे करते करते दोपहर हो आई, 10-11 बज गए। तब वही जाटनी घर से बाहर निकली और खुरपा लेके फूस खोदने के लिए। तब उसने देखा कि आज तो गणेश जी महाराज ऊंधे पड़े हैं और गणेश जी भी ऊंधे पड़े हैं और देखो सारे गांव वाले भी इकट्ठे हुए। तब वो अपनी सासू माँ से बोली, सासू माँ आप कहे तो मैं गणेश जी को उठाऊं। सासू माँ बोली, अरे बावली तू क्या गणेश जी को उठाएगी, इतने बड़े बड़े लोग गांव में बैठे हैं, इतने शक्तिशाली, उनसे गणेश जी महाराज नहीं उठे। ये गणेश जी महाराज की मूर्ति चमत्कारी है, ये किसी से नहीं उठती, हिलती भी नहीं, किसी से गलती हुई है, इसीलिए गणेश जी की मूर्ति ऊंधी पड़ गई है। उसने कहा बहू ने, हो सकता है हम ही से कोई गलती हो गई, हम उनसे माफ़ी मांग ले। तब उसने सोचा ये क्या गलती करेगी, पर ठीक है तू जा गणेश जी को प्रणाम करके आ। वो गणेश जी को प्रणाम तो किया और प्रणाम करने के बाद में उसके कान के पीछे जाके बैठ गई। तो गांव वाले बोले, अरे बहू तू गणेश जी के पास क्या कर रही है। तो बोली, मैं गणेश जी को उठाने के लिए आई हूँ। तो सब लोग हंसने लगे, अरे बावरी हो ही जा रही है क्या, तू गणेश जी को उठाएगी, हम में से इतने लोग हैं, किसी को गणेश जी नहीं उठा और तू गणेश जी उठाएगी। तो बहू ने कहा, क्यों नहीं, मैं गणेश जी को क्यों नहीं उठा सकती, मैं गणेश जी को अभी उठा के बताती हूँ। ठीक है, तुम्हें इतना विश्वास है तो उठा लो गणेश जी को। वो गणेश जी के कान में जाके बोली, देखो गणेश जी महाराज आप ऊंधे क्यों पड़े हो, किसी गांव वाले ने कुछ नहीं किया, मुझे पता है आपका घी उतार के खाने से ही आप ऊंधे पड़े, आप इसीलिए नाराज हो। परंतु मैं आपसे ये पूछती हूँ, आपके गांव वाले इतना सारा घी चढ़ाते, आज रोज खाते हैं और खाते भी नहीं, आधे तो कौवे खा जाते हैं। आपको कोई काम का नहीं है, चाहे कौवे तो इतने गंदी गंदी चीज़ें खाते हैं, वो आपकी चोंच मार मार के आपकी आंखों में और खा जाते हैं, आप आज तक ऊंधे नहीं पड़े। और मैं एक शुद्ध शाकाहारी जाटनी जो घास फूस खोद के गायों को चारा डालती हूँ, ऐसी और घी उतार के खाने से आप ऊंधे पड़ गए, ये तो बहुत गलत बात है। अगर आप नहीं उठेंगे तो मेरे हाथ में खुरपी है, मैं आपको मारूंगी, फिर उठेंगे। गणेश जी महाराज सोचे, अरे ये तो जाटनी है, दिमाग से थोड़ी कमज़ोर है, इसका क्या भरोसा, ये तो मार भी दे गुस्से में आके। ऐसे सोच के गणेश जी महाराज तुरंत उठ के बैठे हो गए। सारे गांव वाले अचंभे में पड़ गए, अरे देखो देखो गणेश जी की मूर्ति कैसे उठ गई, जाटनी ने उठा दिया, अरे तुमने ऐसा क्या चमत्कार किया। और गणेश जी महाराज बोले कि बहू तूने तो आज मुझे मेरी आंखें खोल दी, मेरे कौवे मेरा घी खाया करते थे, मैंने आज से किसी कुछ नहीं कहा और तुमने खाया तो मैं नाराज़ हो गया, अब मैं कोई नाराज़ नहीं हूँगा, तुम्हें जो चाहिए अपना मेरा घी ले जाया करो और अब आराम से भोजन बना के खाया करो। इस तरह
गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर उठ गए और जाटनी अपने घर चली गई। सारे गांव वालों ने जाटनी की जय जयकार करने लगे। देखो कि गणेश जी की कितनी अनन्य भक्त है जिसने गणेश जी को उठा दिया। अब ये भी नहीं पता गांव वालों को कि इसने घी खाया, क्योंकि वो तो कान में बोल रही थी। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे उस जाटनी से पहले नाराज हुए वैसे नाराज मत होना, और जैसे जाटनी से प्रसन्न हुए वैसे प्रसन्न होना। जय गणेश जी महाराज की जय।